नमस्कार, मैं शिवा कुमार। अब वो आवाज, पत्रकारिता का वो अंदाज शायद ही हमें कभी देखने को मिलता, क्योंकि पत्रकारों की शान और एनडीटीवी की जान कमाल खान अब इस दुनिया में नहीं रही। आज सुबह लखनऊ में उनकी आवाज पर कमाल खान का निधन हो गया। कमाल खान अपने पीछे बीवी और एक बच्चे को छोड़ गए थे। भगवान कमाल खान की आत्मा को शांति दे और उनकी बीवी और बच्चे को इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति दे। सुबह सुबह जैसे ही पत्रकार कमाल खान के निधन की खबर मिली तो मानो पूरे पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम जो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष थे उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की। निश्चित रूप से कमाल खान सर बहुत बेहतरीन पत्रकार थे। उनके निधन की खबर मिलते ही लोग मन से दुखी हुए। निश्चित रूप से वो जब टीवी के सामने हाथ में माइक लेके बोलते थे तो लोग उनको बड़ा गंभीरता के साथ सुनते थे, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे। उनके एक एक शब्द में वो ताकत थी जो लोगों को एहसास कराती थी। हम सभी पत्रकार साथी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पत्रकारिता जगत की जानी मानी हस्ती एनडीटीवी के ब्यूरो हेड कमाल खान सर के निधन के बारे में आज सुबह सुबह ट्विटर के माध्यम से ज्ञात हुआ। सूचना मिलते ही एक स्तब्धता आ गई। एकदम से ऐसा लगा कि ये खबर शायद फेक है, झूठ है, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य के दलबल का जो इस्तीफा देने का कार्यक्रम था उसको लेकर उनकी खबर में एक ट्विटर लिंक पर देख रहा था, और उससे पहले महीने भर पहले मैं उनसे मिला भी था। तो मतलब बहुत ही अच्छे गार्जियन के रूप में भी मैं उनको देखता था, वो मार्गदर्शन करते रहते थे। उनके निधन से पूरे पत्रकारिता जगत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। निश्चित रूप से उनको देखकर लोगों को भाषा का ज्ञान हुआ है कि पत्रकारिता में सौम्यता, भाषा के साथ कैसे खबरों को आदान प्रदान करना चाहिए, और पत्रकारिता जगत में सच्चाई और जनहित के मुद्दों को आम तौर पर उठाने वाले पत्रकार के न रहने से पत्रकारिता जगत की बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से एक कामना करता हूँ कि उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे, और कमाल खान सर को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति। दोस्तों, कमाल सर का जाना बहुत दुखद है, निराश करता है, हताश करता है। मैं पिछले 5-6 साल की पत्रकारिता में जो नहीं सीखा वो उनसे 4-5 मुलाकातें जो मेरी हुई हैं उससे सीखा। उनका लहजा, उनकी बात करने का तरीका, उनकी नज़र में कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं था। उनकी नज़र में पत्रकार पत्रकार था। और कमाल सर का एक नेचर, उसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि आप भी मेरे अंदाज से आप भी उनसे जुड़े होंगे किसी न किसी तरीके से, उनको देखते होंगे, सुनते होंगे। एक घर में उनकी एक पकड़ थी, जैसे कि आम राजनेता की अब नेता की होती है, लेकिन एक पत्रकार की घर घर तक पकड़ होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कह पाऊँ। बहुत छोटी सी पत्रकारिता उनके सामने हमारे और हमारे जैसे कई पत्रकार लोगों की, भाइयों की है। आज चर्चा होती रही अपने साथियों से, सभी उनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आज एक बहुत बड़े दुख की घड़ी हम लोग के साथ है कि हमारे बीच एक जानी मानी हस्ती, ऐसे पत्रकार कमाल खान साहब नहीं रहे, जो अपनी छवि से लोगों के बीच अपने लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए थे। वो आज दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। हमेशा उनकी बातों को याद रखा जाएगा। आज पत्रकारों के बीच बहुत ज़्यादा रोष है, इस बात का अफसोस है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आज का दिन पूरे देश के पत्रकार जगत के लिए बेहद दुख भरा दिन है, क्योंकि आज एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसी शख्सियत का निधन हुआ है जिसने पत्रकारों के ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के दिलों में वह लोकप्रियता हासिल की जिससे आज पूरा देश शोक में है। एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार का निधन
होने से पूरे पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हम भी उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, मन्नत करते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार और उनके बच्चों को हमेशा खुश रखें। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को धैर्य रखने की हिम्मत दें। जगत में एक बहुत बड़ा आज शोक का विषय है। एक बहुत अच्छे इंसान को आज पत्रकारिता जगत में से खो दिया है। ये वास्तव में कहीं ना कहीं एक दुख है और इस क्षति को पूरा करना संभव नहीं हो सकता। कमाल खान जैसा इंसान कभी नहीं मिल सकता। आज एनडीटीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार थे कमाल खान जी, उनके निधन की जब सूचना मिली तो सभी पत्रकारों ने शोक किया है। उनकी जो कमी है वो तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके जाने से सभी पत्रकारों में ज़्यादातर सभी दुखी हैं और उनकी कमी शायद ही कोई पूरी कर पाए। हमारे बीच में एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार थे वो। ये घटना घटित हुई इसका हमें बहुत ही अफसोस और दुख महसूस है।